चंबल खतरे के निशान से 2.21 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का खतरे के निशान की बात करें तो यह 129.79 मीटर है। पानी की आवक लगातार जारी होने पर 132 मीटर तक जल स्तर पहुंच गया है और इससे जिला प्रशासन ने नदी के तटवर्ती इलाके में अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई। नदी के निचले और तटवर्ती इलाकों में संबंधित हल्का पटवारी और गिरदावरों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जिला प्रशासन ने हर उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। तो खतरे के निशान से ऊपर फिलहाल चंबल बह रही है और तटवर्ती जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन सभी को अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर चंबल बहने की वजह से पानी काफी तेजी से और काफी ज्यादा मात्रा में यहां से बह रहा है और चंबल नदी का जो खतरे का निशान है वो 129.79 मीटर है और इससे करीब 2.21 मीटर फिलहाल चंबल नदी बह रही है। पानी की आवक लगातार चंबल में जारी है और इस वजह से जो नदी का जलस्तर है वो 132 मीटर तक पहुंच गया है। और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जानकारी लेंगे। धौलपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, कलेक्टर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि जो तटवर्ती इलाके हैं, जो आसपास के गांव हैं, जो चंबल की नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा संकट देखा जा सकता है। जी देखिए, आरोपी क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, कोटा बैराज और काली सिंह से पानी छोड़ा गया है, वो चंबल नदी में इस समय आ गया है। चंबल नदी सुबह के समय पे 132 मीटर बह रही थी, जो 2.21 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कलेक्टर धौलपुर जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई और जो राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और बीडीओ वगैरह को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो चंबल नदी के तटवर्तीय गांव हैं, 69 गांव हैं, वहां पर लोगों को मुनादी वगैरह समझाया गया है कि जो ऊंची जगह पर जाकर के रहें। फिलहाल देखा जाए तो धौलपुर जिले के जो चंबल नदी के किनारे बसे गांव हैं, वहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल जिला कलेक्टर ने सभी को अलर्ट घोषित कर दिया है और जितने भी कार्मिक हैं उनकी ड्यूटी निरस्त कर दी गई है, वो छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं सर। तैनाती की बात करें तो किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा किस तरह से बढ़ा दी गई है? क्योंकि आसपास के लोगों में अक्सर यह डर रहता है कि पानी जब बढ़ता है उन्हें बहुत जल्दी पता नहीं पड़ पाता और उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम उनके पास नहीं होता। तो ऐसे हालात में क्या इनके रहने के लिए कोई अलग जगह निर्धारित की गई है अगर इन गांव वालों को वहां से शिफ्ट करना पड़े तो? जी देखिए कि यहाँ पर चंबल नदी जब भी उफान पे आती है, पिछले वर्ष भी काफी उफान पे थी, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, तो उन ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर प्रशासन द्वारा भेजा गया था, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया था, टेंट लगाए गए थे। वो इंतजाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोकल गोताखोर वगैरह हैं वो भी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल जो खतरा है वो गांव पर नहीं पहुंचा है पानी और फिर लगातार प्रशासन उस पर निगाहें रखे हुए है और जो राजस्व कार्मिक हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं और सरपंच वगैरह हैं, उनको भी जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहीं भी कोई खतरा दिखता है तो सभी ग्रामीणों को, पशुओं को साथ में ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जावे।
जी उमेश, एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे। फिलहाल इस नदी के ऊपर से जो पुल या फिर जो रास्ते गुजरते हैं उनको कोई विशेष इंतजाम के तहत बंद किया गया है या फिर कोई रास्ता बदला गया है? क्योंकि कुछ पुल ऐसे हैं जिनमें ये डर रहता है कि अगर पानी बढ़ता है तो अगर उस जगह से परिवहन जारी रखा जाए तो बड़ा खतरा हो सकता है। तो कई ऐसी जगह, ऐसे पुल जिनमें यातायात को बदला गया है या फिर रोका गया है? नहीं, अभी चंबल जो को NH 3 पर जो 2 पुल बने हुए हैं, एक पुराना पुल है वो बंद है पहले से। नया पुल काफी ऊंचा है, वहां तक पानी पहुंचना असंभव है और पानी का जल स्तर है वो काफी नीचे है, क्योंकि जो आवागमन है वो बाधित नहीं किया गया और ना ही कोई आवागमन को डिवाइड किया गया है कि कहीं से, लेकिन आवागमन सुचारू है। पुल जो बना हुआ है चंबल नदी के, उस पर से आवागमन सुचारू है और पानी काफी नीचे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एहतियात के तौर पर अलर्ट किया गया है उन गांवों में जिन गांवों में ये खतरा हो सकता है आने वाले वक्त में, अगर पानी वहां पर बढ़ता है तो, अगर जल स्तर बढ़ता है। फिलहाल करीब 132 मीटर तक चंबल नदी में जल स्तर पहुंच गया है और 2.21 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आपातकालीन बैठक भी इसको लेकर बुलाई।